टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कैसे होती है, किस तरीके से बॉन्ड बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन था, इसके वजह से आज हम इसको फिर से आज रिपीट करेंगे। सो द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि द ओवरलैप ऑफ ईच एंड एवरी और वॉट एवर मे बी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट्स डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। दैट मीन्स इस केस में जो बताना ये है कि जब कोई भी दो ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होती है, मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं अगर ये मेरा CH ये वाला अगर मेरा बॉन्ड बना है, ठीक है, तो क्या होता है हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले पढ़ी है, इससे पहले पढ़ी है डिफरेंट एलिमेंट के केस में। तो जब हम इस हाइड्रोजन एटम के जब हम कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम मतलब CH बॉन्ड बना है, तो मान लेते हैं अभी एक्चुअली CH नाम का ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है। स्पेसिफिकली मैं अगर ये मीथेन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मीथेन की बात कर लेता हूँ, इसमें का ही मैंने CH बॉन्ड अगर मैंने बना लिया है, ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड की अगर बात करता हूँ तो मुझे पता है कि S इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे किसकी, ये CH मतलब हाइड्रोजन के एंड कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है, ये CH बॉन्ड की टेंडेंसी हम देख रहे हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1, हम लोगों को पता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। और जब अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड अबव प्रिंसिपल हम लोग जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो तरीका भी आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया है। हम अगर बात करते हैं कार्बन एटम की, इसका एटॉमिक नंबर 6 रहता है, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p2। मतलब क्या है कि जब बॉन्ड बन रहा होगा, बराबर है, बॉन्ड बन रहा होगा तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बराबर है। जब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। ये जो है पर्टिकुलरली ये क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोगों को पता है कि P जो है ऑर्बिटल, उसमें उसकी भी सब ऑर्बिट्स रहती है, PX PY एंड PZ। इसमें भी किस तरीके की फीलिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी पता है। एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन, ये वाला ही इलेक्ट्रॉन, इधर के ही जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर हो जाएंगे empty PZ ऑर्बिटल में एंड फॉर्म करेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स वहाँ पे बनेंगी, बराबर है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। तो दिक्कत मतलब यहाँ पे बनाने अभी मतलब बताने वाली चीज़ क्या है कि जब कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना है तो किसके ओवरलैपिंग की वजह से बना है, ये S ऑर्बिटल, बराबर है। क्योंकि जब बॉन्ड बनता है किसी भी एलिमेंट एटम का दूसरे एटम के साथ तो क्या होता है, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर ईच एंड एवरी केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका P, कार्बन का P ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का किसका S ऑर्बिटल, ये जो है ये ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएगी। मतलब क्या है कि जब हम लोगों को पता है कि ये S की भी एनर्जी कम अलग है और P की भी एनर्जी कम है, मतलब अलग है, तो S की एनर्जी कम है कंपेयर टू द P, बराबर है। मतलब S एंड P बोथ आर द ऑर्बिटल्स विच हैव देयर डिफरेंट एनर्जी, ओके। लाइकवाइज अगर हम S2 मॉलिक्यूल की भी अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें 1s एंड 1s मतलब SS ऑर्बिटल की ओवरलैप होंगी। मतलब ये बात यहाँ पे बताने की ये है कि जब दो ऑर्बिटल्स विच हैव डिफरेंट एनर्जी और हैव सेम एनर्जी, दे ओवरलैप विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड विच हैविंग अ सेम काइंड ऑफ एनर्जी, बराबर है। मतलब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही है और बॉन्ड बना रही है। और वो बॉन्ड बनाते टाइम ऐसा बॉन्ड बना रही है कि वो बॉन्ड कैसा है, वो बॉन्ड स्टेबल तो है ही, बट उनकी एनर्जी जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं, जैसे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है तो चार ही का CH बॉन्ड जो बने हैं, 4 CH बॉन्ड बने हैं, दे हैव इक्वल एनर्जी, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे को जब होल्ड करते हैं, बराबर है, मान लेते हैं कि S एंड P ऑर्बिटल, अगर ये ये वाली S ऑर्बिटल है मेरी और मैं और ये वाली P ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या है, ये SP की ओवरलैपिंग है, S है और ये P है, SP की ओवरलैपिंग है ये, ठीक है, SP की ओवरलैपिंग है। इसको
ऐसे देख लेंगे हम। ये क्या है, sp की ओवरलैपिंग है, बराबर। ये वाली s ऑर्बिटल और ये वाली p ऑर्बिटल है, बराबर है। तो क्या होता है कि या फिर ss के भी ओवरलैपिंग पकड़ सकते हैं हम लोग। क्या होता है कि जब कोई भी दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है, होल्ड करते हैं एक दूसरे को, तो उनका जो शेप रहता है वो भी वैरी करता है, उनकी एनर्जी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो भी अलग रहती है, उनकी सिमेट्री भी अलग रहती है। शेप, साइज, सिमेट्री, इसके ऊपर भी ओवरलैपिंग डिपेंड होती है। मतलब क्या है कि अच्छी तरीके से जहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेप साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, बराबर है। मतलब वो डिपेंड रहेंगी उस ऑर्बिटल का शेप कैसी है, उस ऑर्बिटल की साइज कैसी है, बराबर है। एस में अगर एक तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, एसपी में भी जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे अच्छी तरीके से ओवरलैपिंग होंगी, बराबर है। मतलब अच्छी तरीके से ओवरलैपिंग होने के चांसेस कहाँ पे है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वहाँ पे किस तरीके से बॉन्डिंग ईजिली पॉसिबल है, किस तरीके से उस केस में स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पॉसिबल है, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऊपर का जो हम लोगों ने अभी तक का जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पे दो टाइप्स के बॉन्ड रहते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में स्पेसिफिकली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के केस में कि ओवरलैपिंग जो होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, उनको ही बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या, दो वर्ड्स आते हैं इसमें, एक क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड दूसरा क्या है इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस। ओके, गेटिंग माय पॉइंट हियर क्लियर इज दैट इंटरन्यूक्लियर मीन्स दो एटम के, दो ऑर्बिटल्स के बीच में के जो इंटरेक्शन है, बराबर है, उनको बोलेंगे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको हम बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलेंगे, इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस इसको बोलेंगे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है, सॉरी कि या फिर एक ऑर्बिटल है, के सबशेल है, के वाली में कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी कुछ जो चीज़ें होंगी, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम्स है उनमें जो इंटरेक्शन हो रही है, उनका बोलेंगे हम इंट्रान्यूक्लियर बोलेंगे। बट इंटरन्यूक्लियर मतलब क्या, इंटरन्यूक्लियर मतलब क्या कि जब दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनके मतलब अगर इसके ये मेरा एस ऑर्बिटल है, इसका ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये मेरी पी ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रही है, इसका एक लोब रहता है, ये वाला, ये इसका एक लोब है और ये इसका एक लोब है। तो मतलब क्या है कि इसके एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड बन रही है, इसके एक्सिस के अलोंग जो क्या हो रहा है, या फिर एच की अगर हम बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के भी अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एस की अगर बात करते हैं, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बना रहा है, और उस दिस इंटरेक्शन इज नथिंग बट द ओवरलैपिंग बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स। और वो टू ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होती है, वो ओवरलैपिंग एक्चुअल में बना रही है कि सिग्मा बॉन्ड बना रही है। तो इसी केस में जो ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड के केस में, वो एस ऑर्बिटल की भी ओवरलैपिंग होती है, एस एंड पी ऑर्बिटल की भी ओवरलैपिंग होती है। बट इसमें क्या है, एस एंड पी जेड ऑर्बिटल, स्पेसिफिकली पी जेड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवरलैपिंग। व्हाई पी जेड ऑर्बिटल्स only involved in the formation of a bond or involved in the overlapping of the orbitals? Why? The reason here is that हम लोगों को पता है, अगर मैं पी एक्स की बात करता हूँ, ठीक है, अगर बराबर है, इसको मैंने एक्स दे दिया, ये मेरी पी एक्स हो गई, बराबर है। अब इसको हटा के मैं पी वाई लिखता हूँ, ठीक है, ये पी वाई, ठीक है, ये मेरी पी वाई ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। अब पी जेड ऑर्बिटल कैसे रहती है, इस तरीके से रहती है, बराबर है, इस तरीके से रहती है। मतलब क्या है कि एस और पी की अगर ओवरलैपिंग होना है, ठीक है, एस और पी की अगर ओवरलैपिंग होना है, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। मतलब इस न्यूक्लियस के अलॉन्ग उसका ये रहता है, उसका एक इंटरेक्शन रहता है, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं उसको, जैसे 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 सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल जैसे बोलते हैं ना हम लोग, उस टाइप का है ये। तो क्या होता है कि इस केस में इंटरेक्शन होना ईजिली पॉसिबल है कंपेयर टू द इस केस में, बराबर है। अगर मैं ये वाली केस ले लेता हूँ, अगर ये एक्स की केस है और यही केस मैं अगर वाई के ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या है कि इस एस ऑर्बिटल को इस वाई के साथ इंटरेक्शन करना उतना ईजी नहीं है कंपेयर टू द पी जेड ऑर्बिटल्स। सो ओनली एंड ओनली पी एस एंड पी ओवरलैपिंग के केस में एस एंड पी जेड ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होती है, और टू पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों की दोनों चीज़ें तो क्या है, दोनों की दोनों चीज़ें तो सेम है, तो इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी इजीली, बराबर है। बट
सेम अगर चीज़ हम लोग बोलेंगे कि s ऑर्बिटल है मेरी और ये मेरी p ऑर्बिटल है, ये वाली px ऑर्बिटल है इसमें, तो इसमें ओवरलैपिंग इजीली होना पॉसिबल नहीं है, इसके नॉर्मल ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में जो दो टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या है देखा है हमने, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, s एंड pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, 2pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अगर हम एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखते हैं तो क्या है, 1s ऑर्बिटल ऑफ द 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल जो है दो हाइड्रोजन एटम्स की ओवरलैप हो रही है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये क्या हो रहा है, इन दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम पी की अगर बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो है ये पी नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, ये वाला जो मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है, हमारा एफ वाला मॉलिक्यूल है, ये S2 के जगह पे क्या है, ये F2 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, F2 मॉलिक्यूल है, वो गलती से वहाँ पे मिस्टेकली टाइप हो गया वो, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, अभी इसमें ओवरलैपिंग हो जाएंगी, बराबर है। तो अब इसमें जो बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोई भी p ऑर्बिटल ले सकते हैं हम लोग इसमें की, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट देखना है कि हम लोगों को पता है कि कहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बस एक इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं दिख रहा है, मत नहीं तो पता चलेगा कि आपने 2py की ओवरलैपिंग कर दी और वो रॉन्ग हो गया, जहाँ पे बॉन्ड बन ही नहीं रहा है वहाँ पे ज़बरदस्ती जाके हम लोग बॉन्ड बना देंगे, वो वैसे नहीं केमिस्ट्री चलती है, ठीक है। तो क्या है, 2pz ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके केस में, तो ये 2p ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या है कि देखिए हम लोगों को अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है हम लोगों को, इस पर्टिकुलर केस में दिख रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इधर का इंटरन्यूक्लियर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ का इधर का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये कंबाइन हो रही है, आप लोगों को कौन सा कलर है, ब्लू वाला कलर, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो ब्लू कलर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द वो कंबाइन हो चुका है और वहाँ पे बन रही है पीपी ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग कौन सी, एसपी ओवरलैपिंग, जो बताई थी मैंने आप लोगों को अभी अभी, ठीक है। एफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, इसकी भी पता है, ठीक है। अभी एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का 1 है और फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखते हैं 2pz ऑर्बिटल देखेंगे हम लोग किसकी, पी एफ की, एंड इसकी देखेंगे तो इनमें ओवरलैपिंग का भी चांस देखिए, कैसे, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, तो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि जो बॉन्ड बन रहा है ये इधर में आ गया है, बराबर है, यहाँ पे आके, मतलब इधर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो रहा है स्पेसिफिकली, ये वाला जो है ये एक्चुअल में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ओके। तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, पीपी ओवरलैप या फिर पाई ओवरलैप या फिर पाई बॉन्ड भी कैसा बनता है वो भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स ओवरलैप साइडवेज, मतलब क्या कि अब ओवरलैपिंग तो हम लोगों ने देखी थी, इससे पहले वाली ओवरलैपिंग कैसे देखी थी हम लोगों ने, इससे पहले हमने ओवरलैपिंग देखी थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग देखी थी। अगर मेरी ये एक पी ऑर्बिटल है, बराबर है, और दूसरी पी ऑर्बिटल है ये वाली, तो कहाँ पे कैसे इंटरेक्शन हो रही है, इसमें इंटरेक्शन ऐसे हो रही है, अगर ये वाला अगर मैं ले लेता हूँ तो वो कह रहा है इसमें आ जाके ऐसा कंबाइन हो रहा है, बराबर, और ये ऐसी ओवरलैपिंग बन रही है, ठीक है। या फिर ऐसे अगर बात कर देता हूँ मैं तो ऐसी ओवरलैपिंग बन रही है, अगर ये वाली मेरी है ये ऐसी पीजेड ऑर्बिटल है, तो क्या हो रहा है ये पीजेड ऑर्बिटल क्या हो रही है, पीजेड ऑर्बिटल यहाँ पे आके इंटरेक्शन बना रही है। बट इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है, पाई बॉन्ड के केस में जो ऑर्बिटल्स है, जैसे ठीक है ना, अगर मैंने इसको अगर न्यूक्लियस बोल दिया, अभी कैसे न्यूक्लियस यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँ, इस सर्कल को मैं बोल देता हूँ न्यूक्लियस अभी, ठीक है, इस न्यूक्लियस से बोल देता हूँ, तो क्या है कि इस न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर में ऑर्बिटल्स रहेंगी, परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या, इसके ऊपर मतलब क्या, ऐसा ऊपर इस डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है। तो किस तरीके से रहेगा, इस ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया, बराबर है। तो क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर, स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर हो गया, और ऐसे ऑर्बिटल अगर मैं दूसरे निकाल देता हूँ तो क्या है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है इसका, ये परपेंडिकुलर, तो क्या होता है ये लैटरल दिख रहा है, ये लोब, ये वाला पहला लोब दिख रहा है, ये मुझे ये एक लोब दिख रहा है, 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 बराबर है। इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसके पॉजिटिव, सॉरी इसमें निगेटिव, इस पे पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो क्या हो रहा है, अब इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रहा है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग, नज़दीक आ जाएंगे ना ये दोनों, अभी ऐसे है, अभी ठीक है, दूसरा कलर लेता हूँ मैं, अभी ऐसे है, बराबर है, फिर भी थोड़ा बड़ा चाहिए, अभी ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है, ठीक है। अब न्यूक्लियस तो पता है हम लोगों को कहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है,
इसका न्यूक्लियस तो यहाँ पे है, ये वाला न्यूक्लियस है, बराबर है। तो इंटरैक्शन जो हो रही है वो लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग है ये। लैटरली मतलब लोब्स की जो इंटरैक्शन हो रही है उनको बोलते हैं हम लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। और इन ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा फाइनली जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, फाइनली बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे बन रही है पाई पीपी ओवरलैप और पाई ओवरलैप और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे कंसेप्ट आता है पाई बॉन्ड एंड पाई ओवरलैप का। तो यहाँ पे हमारा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंप्लीट होता है।